हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मित पाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक ऐसी पीआईएल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, उसको चैलेंज करते हुए डाली गई है कि हमारे कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि ठीक नहीं हैं। तो चलिए हम लोग सही तरीके से जानते हैं कि यह केस सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका पीआईएल के माध्यम से डाली गई, क्या है पूरा केस और ये जनहित याचिका होती क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि जो ये केस है, यह पीआईएल के माध्यम से यानी जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है यानी मूल अधिकार है, उसका जो आर्टिकल 20 और 22 है, यह दोनों जो आर्टिकल हैं वो क्या है, वो सरकार इसे नहीं बना सकती। उनका ये कहना था, जिन्होंने जनहित याचिका जारी किया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में यह कहा कि जो आर्टिकल 20 और 22 है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे फंडामेंटल राइट का जो है, वो सरकार जो है इसे नहीं बना सकती दोनों आर्टिकल को, और ये सरकार के पावर के बाहर है। ऐसा उन्होंने पीआईएल में अपने डाल के अपना रिट लगाया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह बात आई, इसके पहले चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 में आखिर है क्या जो इन्होंने इसके बारे में ऐसा कहा। तो जैसा कि ये जो हमारा आर्टिकल 20 है, सबसे पहले हम 20 के बारे में जानेंगे, फिर 22 के बारे में। तो आर्टिकल 20 जो है हमारे फंडामेंटल राइट का, उसमें जो है 3 क्लास बताए गए हैं। तो जो फर्स्ट वाला है वो ये कहता है कि मान लीजिए कि जिस तारीख को आपने कोई अपराध किया है, और तो यदि उस समय उस अपराध के लिए, मतलब उस अपराध के लिए यदि कोई कानून नहीं बना है, तो आपका बाद में अगर उस अपराध के लिए कोई कानून बना दिया जाता है तो वह वहाँ पे आपके लिए तब लागू नहीं होगा। देखिए, यह जो आर्टिकल 20 है उसका जो क्लास फर्स्ट है, उसमें जो ये कहा गया है, तो उसमें ये कहा गया है कि अगर जो पर्सन अपराधी है, अगर उसके विपरीत में कोई कानून बाद में बनता है, यानी कि उसके अपराध के नेगेटिविटी में कोई चीज़ आती है, तो वह उसके लिए लागू नहीं होगी। लेकिन अगर पॉजिटिविटी में आती है तो वो चीज़ लागू हो जाती है। तो यहाँ पे यही कहा गया है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है जो आपने अपराध किया, और उसके लिए जब आपने किया था उसमें कोई नियम कानून नहीं बना था, लेकिन बाद में क्या होता है कि कोई ऐसा कानून आ जाता है कि आपने जो अपराध किया उसके लिए क्या हो, सजा का प्रावधान हो, कुछ ऐसे कानून जो आ गया, तो वहाँ पे वो आपके ऊपर लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तारीख में आपने वो ऑफेंस किया था उस समय तो वो नहीं था ना। लेकिन हाँ, अगर यही चीज़ आपके फ़ायदे की होती, यानी कि मान लीजिए अभी आपने जो ऑफेंस किया उसके लिए आपके लिए कोई अपराध का जो है कानून बना हुआ है, और कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ समय बाद, उसी अपराध के लिए जो नया कानून आता है वो क्या होता है, उसमें आपके लिए जो दंड का मान लीजिए प्रावधान 5 साल था, अब वहाँ पे 1 साल कर दिया गया, या ये कह दिया गया कि इतने साल के व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा उस नए कानून में, तो वहाँ आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन वही अगर आपके विपरीत अगर आता है कोई फैसला, कानून कोई बन जाता है, तो वो नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल 20 का क्लास फर्स्ट कहता है। अब हम चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। वो क्या है? सेकंड है कि किसी को भी सेम ऑफेंस के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाता। यानी कि यदि आप कोई अपराध एक बार करते हो तो बार बार उसी अपराध के लिए आपको सेम तरह का अगर ऑफेंस आप करते हो, किसी को भी सेम ऑफेंस के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। और तीसरा वाला क्या है इसका सब क्लास? स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए किसी भी पर्सन को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये 3 चीज़ें हमारी आर्टिकल 20 में बताई गई हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है। तो जो आर्टिकल 22 है वो कहता है कि अब
किसी भी जो पर्सन तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है उसको अपने वकील से लीगल परामर्श लेने दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी पर्सन को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है तो उस पर्सन को अपने वकील से अपने लिए बचाव या कुछ भी चीज़ों के लिए बातचीत करने की परमिशन दी जाती है। ये हमारा आर्टिकल 21 का क्लास फर्स्ट कहता है। और क्लास सेकंड क्या कहता है? कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये था आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। अब देखिए जिन पर्सन ने PIL डाला था इसका, उनका यही कहना था कि ये जो दोनों आर्टिकल हैं, ये दोनों आर्टिकल क्या है, सरकार इसे नहीं बना सकती है, इन दोनों आर्टिकलों को। और उसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ये सरकार के पावर के बाहर है। जब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट इनके PIL पे बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने कहा कि आप अपना ये जो PIL डाले हो फालतू का, उसे हटा लीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर कास्ट भी लगा सकते हैं। इसे इसलिए कह रहे हैं आप स्वयं ही इसे हटा लीजिए, क्योंकि आप इस तरह की बेतुकी PIL क्यों लेके आए हो। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें बताई गई है आप उसका जो है चैलेंज उसे कर रहे हो। तो आप तो इस तरह की बातें नहीं कर सकते हो ना, आप इस तरह का PIL नहीं डाल सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आप इसे अपने आप ही हटा लीजिए, नहीं तो हम इस पर कास्ट भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम आपको यह ऐसा कहते हैं, आपको ये सुझाव देते हैं कि आप इसे स्वयं ही हटा दीजिए। तो ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को खारिज कर दिया। अब देखिए जो ये पर्सन जो भी थे, इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका यानी PIL डाली है तो ऐसे ही नहीं डाली होगी, किसी वकील से परामर्श लिया होगा और उनके द्वारा ही ये चीज़ करवाया होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं वो हर कोई लायर नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ पे अपना केस लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो लायर होते हैं उनको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, उसको कहते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR। AOR का जो भी वकील पास किए रहते हैं वही सुप्रीम कोर्ट का केस देख सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति कोई भी केस फाइल कराना चाहता है तो उसके लिए उसको AOR की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वही पर्सन उसमें केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकता है। तो ये जो AOR होता है यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, इसका एग्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट लेती है, जो कि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम को पास करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा चाहता है कि वो क्या हो, काफ़ी समझदार हों। अगर जो इस कठिन एग्ज़ाम को पास कर लेता है वो पर्सन काफ़ी समझदार होगा, तभी तो। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे बड़ा हमारे जुडिशरी का होता है, कोर्ट होता है। और उस कोर्ट में कोई ऐरा गैरा वकील जाए ये तो सही बात नहीं है। तो इसीलिए इसका जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो भी काफ़ी टफ होता है और इसको पास करने वाले वकील ही सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के केस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो AOR हैं यहाँ पे, क्या यह उनका कर्तव्य नहीं होता? जैसे इन पर्सन के बारे में कहा कि ये जो PIL ऐसे ही जनरल से लेके चले आए हैं, तो क्या जिसकी मदद से इन्होंने इस PIL को दाखिल करा, जिस AOR की मदद से, तो क्या उनका ये कर्तव्य नहीं था कि वो ऐसे रिट को बिना देखे ही सिग्नेचर करके आगे बढ़ा दिए, सुनवाई के लिए ला दिए? कि उनको एक बार ये बात देखनी चाहिए थी कि जो ये रिट लाई गई है ये किस तरह की रिट है, सही है कि नहीं, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी तो क्या होगा। एक बात वो तो ये सोच सकते थे, ऐसे ही लग रहा है बिना पढ़े लिखे उन्होंने इसको साइन कर दिया। उन्होंने इसीलिए कहा कि जो AOR हैं उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की जो PIL आए या कोई भी ऐसे केसेज आए तो उनको बिना पढ़े सोचे समझे आगे न बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इसीलिए तो इन लोगों का एग्ज़ाम के द्वारा इन लोगों को लाया जाता है कि जो भी वकील यहाँ पे आए वो इस तरह के हों कि इस तरह के फालतू केसेस को ना आने दें। पहले वो केस को पढ़ें समझें, जब उनको लगे कि हाँ केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लायक है तभी वो उसे आने दे। यही सब बातें बताया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो ये PIL है, जनहित याचिका है, अब एक आम बात होती जा रही है कि लोग आते हैं बस PIL लगा देते हैं, ये भी नहीं देखते
कि क्या यह जो चीज़ें पीआईएल कर रहे हैं वो करने के लायक है कि नहीं। देखिए, जो ये जनहित याचिका होती है यानी पीआईएल होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, यह किस लिए आया? ये आया कि जो पर्सन इसके लिए मतलब जो काम कर रहा है यानी याचिका डाल रहा है उसका उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोक हित में वो काम कर रहा है। यानी कि जब उसे ये लगे कि हम ये काम जो हम कर रहे हैं वो हमारे लोक हित के लिए फ़ायदेमंद है, यानी कि हज़ार हज़ार लोगों को इस काम से बचाया जा सकता है या ये जो गलत काम हो रहा है इससे वो बच सकते हैं। तो इस तरह की जब बहुत गंभीर समस्याएं होती हैं जनता के लिए, तो कोई एक पर्सन इसके लिए कदम उठा के पीआईएल कर सकता है। तो यहाँ पे अब मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अब इस तरह की कोई बातें देखी ही नहीं जा रही हैं। अब विगत वर्षों में हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी होता है, हाई कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में आया, बस पीआईएल कर दिया और पीआईएल का सही मतलब ही जैसे पता नहीं है कि पीआईएल किया क्यों जाता है। तो उन्होंने इस तरह की मतलब बहुत सारी ऐसी बातें बताई और उसकी याचिका को खारिज कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये सब कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही जनहित याचिका डाली जा सकती है। आर्टिकल जो 32 है और जो 226 है, 226, उसी के अंतर्गत हम पीआईएल कर सकते हैं। तो पीआईएल सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है। तो जैसे कि पीआईएल करने के पीछे एक उचित कारण होना चाहिए, यानी देश हित में हो, जैसे पर्यावरण का कोई ऐसा क्षेत्र हो जो आम जनता के आपको लग रहा हो कि आम जनता में वहाँ उसको जो है अगर हम करेंगे पीआईएल उससे उसको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में पीआईएल लगातार लोग करते आए हैं। तो जो पहले तो बहुत अच्छे अच्छे पीआईएल किए जाते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब कोई भी ऐसे ही बस कहा जा रहा है कि बस जनरली आया और कोई बस उसको बात समझ में आई और उसने पीआईएल कर दिया। तो बहुत लोग तो इसको ये बोलते हैं कि यह पब्लिसिटी के लिए पीआईएल जो बना था, यानी कि जो लोक हित के लिए बना था, ये अब पब्लिसिटी के लिए बनता जा रहा है कि लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए बस पीआईएल डाल दे रहे हैं, इससे हमारी बहुत पब्लिसिटी हो जाएगी, हाँ फला आदमी ने इस बात का पीआईएल किया। तो देखिए, पीआईएल का जो सही मायने में जो मतलब होता था, जिसके लिए पीआईएल किया जाता था, अब वैसे पीआईएल नहीं आ रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे बहुत दुख जताया है। तो हमें और आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि हमें यूं ही ऐसे ही पीआईएल किसी बात का नहीं डालना चाहिए। कोई भी पीआईएल जब हम डालें तो उसे सोच समझ के ही डालें, और क्यों हम कोर्ट का इतना मतलब बहुमूल्य समय क्यों खराब करें फालतू के पीआईएल डाल के। देखिए, जैसे इस केस में ही क्या हुआ, पीआईएल डाली गई, पीआईएल डाले के बाद इवन सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में किया। भले उन्होंने जो है पीआईएल को खारिज कर दिया, लेकिन उनका बहुमूल्य कोर्ट का बहुमूल्य समय तो खराब हुआ। देखिए, पता नहीं कितने हज़ारों मुकदमे अभी पेंडिंग में लगे हुए हैं, किसी का तो नंबर ही नहीं आ रहा है, लाखों हज़ारे, और लोग इस तरह के फालतू पीआईएल डाल करके कोर्ट का बहुमूल्य कीमती समय जो है ख़राब कर रहे हैं। इसीलिए इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत दुख जाहिर किया है, और हम आम जनता को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के ऊट पटांग के पीआईएल ना डाले जाए। पीआईएल का जो मेन मकसद था, जिस मकसद से उसे लाया गया था, हमारे पीएन भगवती सर ने जिस मकसद से इसको लाया था, उस मकसद को हमें लेके चलना है, तभी जो है इस पीआईएल का हमें सही मायने में फ़ायदा मिल सकता है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जैसे मैं ऐसे ही नए नए केसों के सामने आपके सामने उपस्थित हो सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।